और क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से कोई रिव्यू की वीडियो भी नहीं बनाई थी, लेकिन जब मैंने इस सीरीज़ को देखा और मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, तो मुझे लगा कि इस सीरीज़ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहिए। 4th एपिसोड से फिर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए जाते हैं उनमें तो मज़ा ही आ जाता है, और लास्ट यानी कि 7वें एपिसोड में जाकर जो ट्विस्ट आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है। लेकिन सीरीज़ की अच्छी बात यह है कि जो कहानी इस सीज़न में शुरू की थी उसको एंड में लाके ख़त्म कर दिया गया है। तो मैं तो इस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि यह सीरीज़ सबको देखनी चाहिए। दोस्तों, इपिक ऑन पर एक नई वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है, टटलूबाज़। अब क्योंकि इपिक ऑन अभी इतना फेमस प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को ये पता भी नहीं है कि यह सीरीज़ रिलीज़ हुई है। और अगर ये प्लेटफॉर्म इसी तरीके से ऐसी ही सीरीज़ें रिलीज़ करता रहा तो ये प्लेटफॉर्म भी जल्द ही मशहूर हो जाएगा। मैंने अभी ये सीरीज़ देखी है और इस सीरीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया है। मतलब जब मैं इस सीरीज़ को देखने बैठा तो मैंने इससे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई थी, और मैंने सोचा हुआ था कि ये सीरीज़ अगर मुझे पसंद नहीं आई तो मैं 2-3 एपिसोड देखकर इसको छोड़ दूँगा। और क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से कोई रिव्यू की वीडियो भी नहीं बनाई थी, लेकिन जब मैंने इस सीरीज़ को देखा और मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, तो मुझे लगा कि इस सीरीज़ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सीरीज़ की लेंथ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी है, और मुझे पर्सनली ऐसी ही सीरीज़ ज़्यादा पसंद है जो 3 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाए। इस सीरीज़ के टोटल 7 एपिसोड हैं और हर एपिसोड अराउंड 25 मिनट का है, जिसकी क्रेडिट्स काटने के बाद टोटल लेंथ कोई 2.25 घंटे तक बनती है। अब अगर बिना स्पॉइलर के इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, तो वैसे तो सीरीज़ की स्टोरी में ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है। सीरीज़ का जो मेन कैरेक्टर है, जिसका सीरीज़ में नाम बुलबुल होता है, उसका काम चेहरे बदल बदल कर लोगों को पागल बनाकर लूटना होता है। वैसे तो इस किस्म की कहानियाँ हमने पहले भी काफ़ी मर्तबा देखी हैं, लेकिन इस सीरीज़ में उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है और जिस तरीके से इसकी स्टोरी को लिखा गया है, वो वाकई में ही काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। अब जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि इसको मैं काफ़ी ज़्यादा लो एक्सपेक्टेशंस के साथ देख रहा था, तो पहले ही एपिसोड में मैं कोई 10 मिनट तक सीरीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। लेकिन जब चाय वाले का सीन आता है और वहाँ पर जो डायलॉग बाजी होती है, वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ, और उसके बाद मेरा सीरीज़ के बाद काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप्ड होना शुरू हो गया, क्योंकि सीरीज़ के जो डायलॉग्स वगैरह हैं वो इतने अच्छी तरीके से और इतने परफेक्ट लिखे गए हैं। शायद सारे डायलॉग तो नहीं, कुछ डायलॉग बीच बीच में थोड़े लो लेवल के भी आते हैं, लेकिन काफ़ी डायलॉग सीरीज़ में बहुत अच्छे लिखे गए हैं, जो अक्सर बॉलीवुड की बड़ी मूवीज़ को टक्कर दे रहे होते हैं। और अगेन एक छोटे प्लेटफॉर्म पे यह सीरीज़ रिलीज़ हुई है, तो अक्सर ऐसी जगहों पर रिलीज़ हुई सीरीज़ की जो एडिटिंग वगैरह होती है या जो उसके एक्टर्स की परफॉर्मेंस होती है, वो भी बहुत ज़्यादा लो होती है। लेकिन यहाँ पर तमाम एक्टर्स की परफॉर्मेंस लाजवाब है, सिवाय 1-2 को छोड़कर, जिनकी एक्टिंग और बॉडी लैंग्वेज सीन और सिचुएशन से इतनी ज़्यादा मैच नहीं हो रही थी, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत मज़ा नहीं आ रहा था उनकी एक्टिंग की वजह से। बाकी कंटेंट जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पूरी ही सीरीज़ का बीजीएम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली जो बीजीएम इसाबेल के ऊपर बजाया है वो तो कमाल का है। और अक्सर सीरीज़ वगैरह में हम देख रहे होते हैं कि स्टोरी तो अच्छी है, लेकिन उसको जो प्रेजेंट करने का स्टाइल होता है, जिस तरीके से उसको दिखाया जा रहा होता है, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से अच्छा कंटेंट होने के बावजूद भी इतना मज़ा नहीं आ रहा होता। लेकिन यहाँ पर उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, वो थोड़े बहुत हमको ट्रेलर में भी वो सीन नज़र आ रहे हैं, और पूरी सीरीज़ में इससे ज़्यादा हैं। तो मैं तो इस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि ये सीरीज़ सबको देखनी चाहिए। लेकिन सीरीज़ में कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। जैसे सीरीज़ में जहाँ जहाँ पर दिखाया गया है कि ये लोग कुछ चोरी वगैरह करने जा रहे हैं या किसी को लूटने जा रहे हैं, तो वहाँ पर इन लोगों को जो पकड़े जाने का खौफ दिखाना चाहिए था, वो इनके ऊपर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, जो कि ऑब्वियसली एक माइनस पॉइंट है। और सीरीज़ का पहला एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सेकंड और थर्ड एपिसोड में थोड़ी बहुत डाउन होती है, लेकिन फिर भी ओके होती है। 4th एपिसोड से फिर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए जाते हैं उनमें तो मज़ा ही आ जाता है, और लास्ट यानी कि 7वें एपिसोड में जाकर जो ट्विस्ट आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है। लेकिन जो सीरीज़ का क्लाइमेक्स है, ये क्लाइमेक्स हमने बहुत मर्तबा देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्लाइमेक्स है। हम पहले भी काफ़ी फिल्मों और सीरीज़ों वगैरह में इस किस्म का क्लाइमेक्स देख चुके हैं, जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया था। लेकिन सीरीज़ की अच्छी बात यह है कि जो कहानी इस सीज़न में शुरू की थी उसको एंड में लाके ख़त्म कर दिया गया है। सेकंड सीज़न के लिए एक नई हिंट दी है।
अगर सेकंड सीज़न नहीं भी बनाया गया तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि सीज़न की कहानी को कंप्लीट ख़त्म किया गया है। सीरीज़ का एक और बड़ा माइनस पॉइंट जो मेरे को लगा, जो कि शायद काफ़ी लोगों को नहीं लगे, कि ये सीरीज़ फैमिली फ्रेंडली नहीं है। सीरीज़ में कोई 3 जगह बेड सीन्स हैं जिनको OTT पे होते हुए हम आसानी से स्किप तो कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी जगह पर सीरीज़ में गालियाँ वगैरह भी दी गई हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता और कभी भी कहीं पर भी आ जाती हैं। तो फैमिली के साथ देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हालांकि कंटेंट को इस तरीके से बनाया गया है कि ये फैमिली फ्रेंडली होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैं इस सीरीज़ को फैमिली फ्रेंडली में रिकमेंड नहीं करूँगा। रेटिंग इस सीरीज़ को मैं दूंगा 10 में से 7 स्टार या 5 में से 3.5 स्टार। और जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि ये सीरीज़ इपिक-ऑन पर अवेलेबल है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।